संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। कबीर साहब की ये साखी रामायण की एक चौपाई से मेल खाती है। कोई काहुक नहीं सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। यथार्थ में बड़ी सरल और सहज बात है। अपने खेत में हम जो भी बीज बोएंगे वही फसल हमें काटने को मिलेगी। कबीर साहब ने इतनी सरल भाषा में बात समझाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से खेत में जो भी बीज बोएंगे वही फसल उगेगी और वही फसल का लाभ हमें मिलेगा, इसी तरीके से हमारा मन अंतःकरण भी एक खेत है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। हम रात दिन ये देखें कि अपने मन में, अपने अंतःकरण में किस तरीके के बीज बोए जा रहे। और सबसे पहले बीज होते हैं हमारे विचारों के। हमारे मन के विचार जितने उन्नतशील होंगे, हमारे मन के विचार जितने पवित्र होंगे, निर्मल होंगे, महान होंगे, सेवा भाव से परिपूर्ण होंगे, भक्ति भाव से परिपूर्ण होंगे, उतना ही हमारे मन का विकार खत्म होगा। मन के मल खत्म होंगे, मन के पाप खत्म होंगे। लेकिन होता क्या है, यथार्थ में इसे से सटा हुआ कबीर साहब ने एक और महामंत्र कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख न चाहता हो, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ता। इस बात को बहुत गहराई से समझें। चाहते तो सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते। और जब दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहते, तो जिन लोगों ने नदी में भंवर पड़ी हुई देखी होगी, बरसात में जब ज़्यादा पानी होता, जिन लोगों को नदी या बड़ी नहर में पुल के पास भंवर पड़ती है, जहाँ पानी उमड़ घुमड़ के नीचे बैठता है, वहाँ उस भंवर में कुछ भी चीज़ चली जाए, आदमी पड़ जाएगा, आदमी डूब जाएगा, नाव पड़ जाएगी, नाव डूब जाएगी, और जो कुछ भी उसमें पड़ेगा वो डूब जाएगा। और इसीलिए कबीर साहब ने एक ऐसा उदाहरण दिया, देहात के लोग और बिना पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझ सकें कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। और उनका जीवन फिर कैसा होता, भंवर जाल बिच आसन माढ़ा। भंवर जाल के बीच में स्थिर आसन से बैठना चाहें तो असंभव होगा, उसमें डूब जाएंगे। तो हमारे मन के जो मन का प्रवाह है, मन एक नदी की तरीके से प्रवाह है, मन का एक समुद्र की तरीके से प्रवाह है, और इसमें भंवर पड़ा हुआ है। उमड़ घुमड़ के वो नीचे को बैठता है, रसातल की तरफ बैठता है,
राग द्वेष छल कपट झूठ छल दंभ पाखंड अन्याय, इसी में उमड़ घुमड़ करके बैठता रहता। उसे कितना भी समझाओ कि इन चीज़ों से मुक्त रहे अपना मन, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं किए हैं और भोजन का बहुत ऊंचा वर्णन कर रहे हैं, तो जैसे भोजन के वर्णन से हमारी भूख नहीं जाएगी। पानी नहीं पिए हैं और पानी का हम बहुत ऊंचे से वर्णन कर रहे हैं, उसके लाभ का, उसकी शीतलता का, और पानी पी नहीं रहे तो प्यास कैसे बुझेगी। ऐसे ही हम भजनों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, पुस्तक पढ़ने के द्वारा, ज्ञान कहने के द्वारा उसका वर्णन तो बहुत करते, लेकिन उसे धारण नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते। और सच बात यह है, जिस तरीके से पानी पानी चिल्लाने से भूख नहीं जाएगी, पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं जाएगी, भोजन भोजन चिल्लाने से भूख नहीं जाएगी, धन धन चिल्लाने से धन नहीं आएगा, इसी तरीके से धर्म धर्म चिल्लाने से धर्म नहीं होगा, भक्ति भक्ति चिल्लाने से भक्ति नहीं होगी। इस बात को बहुत गहराई से समझें। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस महामंत्र को जागृति करने के लिए कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हमने अपने खेत में अगर बबूल का बीज बो दिया है तो कांटे ही तो लगेंगे। इसका आशय ये है, अपने मन में, अपने अंतःकरण में राग द्वेष के, छल कपट के, झूठ फरेब के, निंदा चुगली के अगर ये फल बीज बोए हैं तो उसका परिणाम हमें बहुत घातक मिलेगा। तो सत्संग हमें जगाता है, सत्संग हमें सावधान करता है। हम चाहते तो ये हैं कि लोग हमें प्रेम दें, लोग हमें सहानुभूति दें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें सम्मान करें, ये सब बात चाहते हैं, लेकिन यथार्थ में ये चाहने से नहीं होगा। हम ये चाहें कि हम लखपति हो जाएं, केवल चाहें और रात दिन हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, तो लखपति कैसे हो जाएंगे। इसी तरीके से सुख शांति जीवन के लिए भी हमें आंतरिक श्रम करना पड़ेगा। जैसे बाहर की उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए हम जानते हैं खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें तो हमारी भौतिक उन्नति होगी। इसी तरीके से आंतरिक उन्नति के लिए, आंतरिक समृद्धि के लिए हमें इसका भी श्रम करना है। क्या श्रम करना है? जो हमारी आदतें हैं, गलत आदतें हैं, वो छोड़ें। गलत आदतें क्या हैं? बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। एक बात और बड़ी सावधानी की बता दें, हमारे मन का स्वभाव होता है नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग। जिस बात के लिए मना करो और मन उसी बात पर ज़्यादा आरूढ़ रहता। जिस बात के लिए मना किया जाए, एक उदाहरण बताएं, बहुत सटीक है, बहुत अच्छा है। एक पति पत्नी अपने एक छोटे बच्चे को लेकर के एक पार्क में भ्रमण के लिए गए। सुबह सुबह टहलने के लिए गए तो पत्नी अपने बच्चे को लेकर के एक बेंच पर बैठ गई
और पति तब तक अपना टहलता रहा। जब उसका टहलना पूरा हो गया और आया और ये कहा चलो समय हो गया है, तो पति पत्नी अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं। पति आगे आगे चल रहा है, पत्नी बच्चे को समझा रही है, बच्चे की मम्मी अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा देखो शहर में जो बड़ा चौराहा है उस शहर में फव्वारा लगा था। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में फव्वारा लगे होते हैं, तो बड़े शहर में जहाँ बड़ा चौराहा है वहाँ फव्वारा लगा है, वहाँ कभी मत जाना। वहाँ उचक्के लोग रहते हैं, गुंडे लोग रहते हैं, मनचले लोग रहते हैं, तो वहाँ कभी मत जाना, ये समझा रही थी। तो धीरे धीरे समझाते समझाते तब तक घर आ गया। पत्नी चली गई घर में चाय बनाने के लिए, और पति अपनी जो चौपाल जैसी होती है, आजकल आधुनिक ज़माने में उसे गेस्ट रूम कहते हैं, पुरानी भाषा में उसे चौपाल कहते थे पहले, तो उसमें बैठ कर के और मेज़ पर अखबार रखा था, अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर में पत्नी चाय लाई, बिस्कुट लाई, नमकीन लाई, मेज़ पर रखे। तो पति ने पूछा कि बेटा कहाँ है? पत्नी बोलती है कि हम समझते थे तुम्हारे पास होगा। पति कहता कि हम समझते थे तुम्हारे पास होगा। अब न बेटा पत्नी के पास है, न मम्मी के पास है, न पापा के पास है। अब चाय पीना तो भूल गए और बेटे को खोजने लगे। जब बेटे को खोजने लगे तो पत्नी ज़्यादा खोजे, छोटे बच्चा था और उसके साथी जहाँ भी थे उनके घर घर में जाकर के खोजने लगी कि हमारा बेटा तो नहीं आया, हमारा बेटा तो नहीं आया। सबने मना कर दिया। पत्नी भड़बड़ाती हुई आई कि आसपास में मैंने सब जगह खोज मारा, कहीं नहीं मिल रहा। तो पति ने एक बात पूछी। पति ने कहा कि ये बताओ तुमने उसे कहीं जाने के लिए मना तो नहीं किया था? पत्नी ने कहा हाँ किया तो था। कि कहाँ के लिए? कि हमने ये कहा था कि शहर में जो बड़ा चौराहा है जहाँ फव्वारा लगा है वहाँ मत जाना, वहाँ गुंडे उचक्के लोग आ जाते हैं। पति ने कहा तो निश्चित वो वहीं होगा। अब वो तो वहाँ के लिए चल दिया, उसने कहा तुम घर बैठो मैं जा रहा हूँ। लेकिन अब पत्नी को चैन कहाँ, वो इधर ढूंढे उधर ढूंढे। थोड़ी देर में वो व्यक्ति फव्वारे के पास पहुंचा। देखता क्या है कि बच्चा फव्वारे की कुंडी पर पैर लटकाए उधर के लिए बैठा है। पीछे से पिता गया, उसने कहा बेटा नाम लिया। उसने उसकी तरफ देखा, एकदम आकर के पिता की उंगली पकड़ा और पिता भी चला आया। उसने भी कुछ नहीं कहा, चले आए। और जैसे ही घर के पास आए पत्नी भड़बड़ाती हुई आई। उसने देखा कि बेटा मिल गया। उसने बेटे को उठा करके छाती से लगाया और उसके आंसू छलक आए और एकदम बेटे को हाथ पैर धुल करके उसे भी चाय दी, बिस्कुट दिया और पति ने भी पिया, स्वयं भी पीने लगी। बातों बातों चाय भी पी रहे थे और पत्नी ने एक बात पूछी। बड़ी खुशी की बात है कि बेटा मिल गया, लेकिन एक बात बताओ कि जैसे ही आपने ये पूछा कि तुमने कहीं जाने के लिए मना तो नहीं किया था, तो हमने कहा कि हाँ, जो शहर का बड़ा चौराहा है जहाँ फव्वारा है वहाँ जाने के लिए मना किया था। तो आपने बड़े ही आश्वस्त होकर के कहा कि निश्चित है वो वहीं होगा, और वहीं मिला भी। तो आपने ये कैसे जान लिया कि वो वहीं होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये मनोविज्ञान की बात होती है, तुम्हें नहीं पता, हमने मनोविज्ञान भी पढ़ा है।
चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, जिसे हम जिस बात के लिए मना करें ठीक वो वही काम जरूर करेगा। ये मन का स्वभाव होता है और ये परीक्षा भी होती है। जो मन के स्वभाव के अनुसार साधक, भक्त, महिला, पति, पत्नी, गुरु, शिष्य कोई भी चलता है, उसे मना करने के बाद भी वो नहीं मानेगा, वही काम करेगा जिसके लिए मना किया जाता। ये नेगेटिव थिंकिंग है। और सच बात ये है, आध्यात्म क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में ये नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी बाधा है। दुनिया में और कुछ नहीं बाधा है। आदमी सोचता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हम कहते हैं भक्तों के जीवन को देखिए। बड़े बड़े राजे महाराजे थे और सब कुछ छोड़ छाड़ करके, मीरा को देखिए कितने सकारात्मक विचार थे। सहजों को देखिए कितने सकारात्मक विचार थे। जो गुरुजी ने एक बार निर्देशन दे दिया, जीवन में कभी भी उस सत्य अटल पद से कभी भी हटने का नाम नहीं लिया, चाहे कठिनाई कितनी भी आई हो। और ऐसे सकारात्मक सोच वाले भक्त, ऐसे सकारात्मक सोच वाले साधक को ही आध्यात्म क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो इस सिद्धांत और सूत्र से आप समझ लीजिए, हमारे भजन में, हमारी भक्ति में, हमारे आध्यात्म क्षेत्र में, हमारे साधना में, हमारे ध्यान में और कोई बाधक नहीं है, केवल हमारे नकारात्मक विचार ही बाधक हैं। और वो नकारात्मक विचार इतने जबरदस्त होते हैं कि उनकी पूर्ति न हो। आज का विचार भी इसी पर लिखा है हमने। हर आदमी के मन में हर समय कुछ न कुछ पाने की कामना होती है। उसे लगता रहता है कि हमें कुछ न कुछ मिले, खाने पीने से लेकर, देखने सुनने से लेकर। उसे बेचैनी होती है अकेले में। जब तक कोई बैठ करके बात न करने वाला हो तब तक उसे बेचैनी होती रहती। तो कुछ न कुछ पाने की उसे लालसा रहती है। ये मन की सबसे बड़ी अपूर्णता है, क्योंकि जिसका मन नेगेटिव विचार से ओत-प्रोत होगा, उसे बाहर से कुछ पा करके अपने अंदर संतुष्टि लाने की जिज्ञासा होती है। इसी को तृष्णा भी कहते। इस बात को बहुत गहराई से समझें। जिन लोगों की मन की नकारात्मक सोच होती है, उन्हें जीवन भर खाने पीने, देखने सुनने, मिलने जुलने, बात करने से लेकर सब कुछ दिया जाए और सब कुछ मिलता रहे, अगर ईमानदारी से पूछे तो उनका मन तृप्त नहीं होता। क्योंकि तृष्णा यही स्वरूप होता, नकारात्मक विचार की सोच। और जहां पर सकारात्मक विचार जग जाता, वहां पर जितना मिले उसी में बहुत संतुष्टि। कोई मिल गया अच्छी बात और नहीं मिला बहुत अच्छी बात, ये सकारात्मक विचार है। और इसी के साथ किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो अपने अंदर बहुत खुशी नहीं होगा, और किसी ने तारीफ नहीं की तो बहुत दुखी नहीं होगा। ये सकारात्मक विचार की ऊर्जा होती है। एक उदाहरण बताएं सच्चा। संत विनोबा भावे बहुत अच्छे साधक थे, और तब जमाना मोबाइल का नहीं था, तब पत्र लिखे जाते थे। और उनके गुरु थे गांधी जी। गांधी जी का एक पत्र वो पढ़ रहे थे, और उसमें गांधी जी ने विनोबा भावे की तारीफ लिखी थी। और वहाँ बैठे एक सज्जन भक्त भी थे,
तो जैसे ही पूरा पत्र पढ़ा, वैसे विनोबा भावे एक एक पत्र संभाल के रख लेते थे, लेकिन वो पत्र पढ़ा और पढ़ कर के उन्होंने 4 टुकड़े कर दिए। जो पास में एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि वैसे तो आप एक एक पत्र बड़े संभाल के रखते थे, लेकिन ये पत्र आपने फाड़ दिया। विनोबा भावे ने कहा ये मेरे काम की चीज़ नहीं थी, इसलिए फाड़ दिया। उन सज्जन ने वो पत्र के 4 टुकड़े उठाए और जब पढ़े चारों मिला करके, तो वो गांधी जी का पत्र था और उसमें विनोबा भावे के लिए बड़े अच्छे सुंदर निर्देश भी लिखे थे और कुछ उनकी दृढ़ता की तारीफ भी लिखी थी, अटूटता की तारीफ भी लिखी थी। तो उन सज्जन ने कहा कि आपने ये बड़ा सुंदर पत्र था और आपके गुरुजी का पत्र था, फिर भी फाड़ दिया। तो उन्होंने कहा इसलिए फाड़ दिया कि उसमें तारीफ लिखी थी, अगर उसमें मेरी कोई बुराई लिखी होती तो मैं सुरक्षित रखता। तो सज्जन को भी ताज्जुब हुआ, और ये ताज्जुब की बात नहीं है, यथार्थ में जिसके सकारात्मक विचार होते हैं वो तारीफ का भूखा नहीं होता, वो बुराई का भूखा होता। उसे क्या लगता है, कहीं कोई हमारी गलती बताता है तो हमें सावधान करता है। और सही पूछा जाए, कबीर साहब को अगर समझना चाहते हो तो इसी बात से समझेंगे। कबीर साहब का इतना सकारात्मक विचार था कि जिन्होंने सारे हिंदू मुस्लिम से लेकर पंडित मुल्ला मौलवी से लेकर सबकी बातों का खंडन करते हुए, धर्म के नाम पर सारे अंधविश्वासों को तोड़ते हुए जो बात कही हो, वो क्या तारीफ के भूखे थे? अगर ये सोचते तो रात दिन बेचैन रहते। वो तारीफ के कतई भूखे नहीं थे। वो जो भी निर्णय करते थे वो आत्मा के तल पर करते थे, और आत्मा के तल पर किया हुआ निर्णय स्वयं को भी संतुष्टि देता है, दूसरे को भी संतुष्टि देता है। और मन के तल पर किया हुआ निर्णय न तो स्वयं को संतुष्टि देता, न दूसरे को संतुष्टि दे पाता। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, उन्होंने मंत्र कहा, कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। यथार्थ में अगर हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा पैदा करके हमारे अहंकार को गलाने वाला और हमारे अंदर आध्यात्म को जागृत करने वाला सूत्र है तो यही है। हमारी गलती हमारे संत सदगुरु बताएं तो उसे यथावत हम माने और मान करके चलें, और उसमें अगर तर्क वितर्क करते हैं और इसी के साथ यथार्थ में अगर अपने मन के नेगेटिव विचार थोपते हैं, राग द्वेष पैदा करते हैं, तो निश्चित समझो हमारे अंदर भक्ति का भाव नहीं है। यह सूत्र की बात है। और जो सच्चे संत सदगुरु की बात की अवहेलना करके अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है, उसे पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा, धम्मपद पुस्तक में बहुत विस्तार से उन्होंने कहा कि जो निर्दोष आदमी को दोष लगाता और निर्णय की बात में तर्क करके अपने मन की बात को चलाने की कोशिश करता और अपने मन के अहंकार को पालित करने के लिए अहंकार की बात करके भौतिक दबाव में रख करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, उसे उस पवित्र आत्मा का जो उसे कष्ट दिया है, उसे दुख दिया है, उसकी अवहेलना की गई है, उसका 20 गुना होकर के मिलता है अपने आप। और इसके उल्टा आज के विचार में भी ये बात लिखी गई है कि हर आदमी चाहता है कि हमें प्रेम मिले, हमें श्रद्धा मिले, हमें
सकारात्मक विचार मिलें, हमें हृदय की सहृदता मिले, तो सबसे पहले ये सूत्र है कि जो हम पाना चाहते हैं वो हम देना स्वीकार करें। जिस चीज़ को हम देना शुरू कर देंगे वही लौट करके दूना और चौगुना होकर के हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये सूत्र है। अगर राग द्वेष हम देते हैं तो हमें राग द्वेष मिलेगा, छल कपट देते हैं तो छल कपट मिलेगा, झूठ फरेब देते हैं तो झूठ फरेब मिलेगा। ये अपने आप है। तो इसलिए सद्गुरु इस सूत्र को बहुत महानता से कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तो कू कांटा बोवे ताए बोए तू फूल, तो कू फूल के फूल हैं बाकों हैं त्रिशूल। यथार्थ में इस बात को बहुत गहराई से समझें। वही सूत्र पर बात चल रही है कि हमने अपने खेत में अगर बबूल का बीज बोया है तो बबूल के कांटे ही लगेंगे, आम का बीज बोया है तो आम के फल ही खाने को मिलेंगे। इसी तरीके से किसी की प्रतिकूल बात सुनकर के भी हम उसके हित का चिंतन करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि हित की बात का चिंतन हम करते हैं तो हमें उसका चौगुना होकर हित मिलेगा, और वो हमारे प्रतिकूल बात सोच रहा है उसे चौगुना होकर के प्रतिकूलता मिलेगी, कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो हमारा ही किया हुआ है, दूसरे का नहीं। और इसीलिए कहा है जो भी गड्ढा खोदता है वो अपने के लिए खोदता, दूसरे के लिए नहीं खोदता। ये सूत्र होता। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? जो हम अपने मन रूपी खेत में भक्ति रूपी बीज नहीं बो पाते हैं, सदाचार रूपी बीज नहीं बो पाते हैं और सकारात्मक रूपी बीज नहीं बो पाते हैं, उसमें बाधक है हमारा अहंकार, हमारा क्रोध। क्रोध और अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें वास्तविकता से भटकाती रहती, क्योंकि हमारा मन ये ऐसा वकील होता, जिस तरीके से एक वकील होता है, किसी ने वो केस किया हो, सच्चा केस हो, लेकिन वो क्या कहता है ये झूठा, इसने नहीं किया। इसी तरीके से हमारा मन भी है, गलत करते हुए भी गलत स्वीकार नहीं करता। इसका कारण क्या है? उसके अंदर अहंकार रहता। और जिसका मन अपनी गलती को स्वीकारना शुरू कर दे तो समझो उसका अहंकार गलना शुरू हो गया। अब उसके अंदर नेगेटिव विचार खत्म होने लगे, अब सकारात्मक विचारों की ऊर्जा आने लगी, अब आध्यात्मिक विकास होने लगा, अब भक्ति का अंकुर फूटने लगा। ये सूत्र है। जब जो अपनी गलती स्वीकार करना शुरू कर दे तब तो हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि संत गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि हम स्वयं सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरे रहें, और जिसके अंदर भी नकारात्मक विचार हैं उनके अंदर नकारात्मक विचार खत्म करके और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा आए। एक उदाहरण से समझेंगे। एक जगह एक संत आमंत्रित हुए, वो चल कर के वहाँ गए, काफ़ी रास्ता तय करने के बाद वहाँ पहुँचे तो निमंत्रण की तैयारियाँ चल रही थीं। उन्हें मालूम था कि ये 2-3 भाई हैं, तो जिस भाई ने निमंत्रण किया था उसके यहाँ जाकर के बैठे। उसके यहाँ जाकर के बैठे तो उनसे पूछा कि आज तो तुम्हारे तीनों भाई आमंत्रित होंगे? तो उसने कहा नहीं गुरुजी, वो हमारा जो छोटा भाई है उसका आमंत्रण भी नहीं किया
और निमंत्रण भी नहीं किया और वो आएगा भी नहीं। अब वो थोड़े मौन हो गए क्योंकि वो व्यस्त भी थे और कार्यक्रम तैयारी का चल ही रहा था। गुरुजी किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के उस भाई के घर की तरफ गए जिस भाई का निमंत्रण नहीं किया गया था। उधर को जब गए तो उस भाई ने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं। उसने एकदम गुरुजी को बुलाया, बिठाया और ये पूछा, आज तो तुम्हारे भाई के यहाँ निमंत्रण है, सब लोगों का निमंत्रण होगा। तो ये कहा कि निमंत्रण, आप कैसी बात करते हो? किसी तरीके से उसके यहाँ वो निमंत्रण करे तब भी हम नहीं जा सकते। बड़े भाई ने कहा था कि पहले तो हमने निमंत्रण किया नहीं और निमंत्रण करें तब भी वो नहीं आ सकता। और छोटे भाई ने कहा कि पहले तो हम जा ही नहीं सकते, वो निमंत्रण करे तब भी नहीं जा सकते। अब गुरुजी असमंजस में, तो गुरुजी ने कहा, आखिर बात क्या है, बात तो बताओ। तो उसने कहा कि बात यह है, 16 वर्ष हो गए और 16 वर्ष से हमारी न बोला चाली है, न खाना पीना है, कोई व्यवहार नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा, आखिर कारण क्या है? कि कारण कुछ नहीं, बहुत छोटा मोटा कारण था और वास्तव में किसी भी लड़ाई का बहुत छोटा कारण होता है और वो छोटे कारण को निवारण न करने से वही बहुत बरगद जैसा वृक्ष हो जाता है, छोटे कारण का अगर निवारण न किया गया हो तो गुरुजी ने कहा 16 वर्ष हो गई कि हाँ 16 वर्ष। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई 16 वर्ष पुराना कैलेंडर है? उसे तो लाओ, हम देखें कौन सी तारीख थी, कौन सी तिथि थी। तो उसने कहा कि गुरुजी आप कैसी बात करते हो, 16 वर्ष पुराना कैलेंडर कहाँ रखा, वो तो प्रतिवर्ष बदल दिया जाता। गुरुजी ने कहा कि जब प्रतिवर्ष बदल दिया जाता, कैलेंडर भी प्रतिवर्ष बदल दिया जाता। और सच मानी तो हमारे शरीर के सारे परमाणु भी रोज बदलते हैं और तीसरी बात, हमारे मन के संस्कार भी रोज बदलते हैं। फिर 16 वर्ष पुरानी ये लड़ाई हम क्यों रखें? जब 16 वर्ष पुराना कैलेंडर नहीं रह सकता, उससे कोई काम नहीं है, तो 16 वर्ष पूर्व की लड़ाई क्यों रखें? अब वो खामोश हो गया और कुछ मन ऐसा महसूस हुआ कि अपनी गलती सी महसूस कर रहा है। तो गुरुजी ने जो 7 व्यक्ति लाए थे उस व्यक्ति को भेजा उसके भाई को बुलाने के लिए और ये कहा कि तुम जाओ और कह देना कि गुरुजी ने बुलाया है। जैसे ही कहा कि बड़ा भाई आ गया, उसने कहा गुरुजी बताओ। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, बात ये है, इन्होंने ये कहा था कि 16 वर्ष पुरानी लड़ाई चल रही है और हमने ये कहा था कि 16 वर्ष पुराना कैलेंडर लाओ, हम देखें उसमें कौन सी तारीख थी, कौन सी तिथि थी, कौन सा वर्ष था, तब आपका झगड़ा हुआ था। तो इन्होंने ये कहा था कि 16 वर्ष पुराना कैलेंडर कहाँ रखा है, वो तो हर वर्ष बदल दिया जाता। तो हमने ये कहा कि जब 16 वर्ष पुराना कैलेंडर नहीं हो सकता, फिर 16 वर्ष पुरानी लड़ाई कैसे रह सकती? और जहाँ बड़े भाई ने भी ये बात सुनी, उसका भी मन और हृदय बदला। जब उसका मन हृदय बदला तो गुरुजी ने कहा, देखो तुम्हारा छोटा भाई है और छोटा भाई पुत्र के समान होता है। अगर पुत्र गलती करता है तो तुम्हें क्षमा करनी चाहिए। और छोटे भाई से कहा कि देखो ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई पिता के सदृश होते हैं, अगर बड़े भाई डांट फटकार दें तो उसकी सहन करनी चाहिए। ये सुनते ही दोनों भाई गले मिल जाते हैं, दोनों के आंखों से आंसू छलक आते हैं
और बड़े भैया ने कहा कि भैया चलो, और छोटा भैया बड़ा भैया मिलकर के दोनों निमंत्रण में पहुंचते हैं और कार्यभार संभालते हैं और सब एक गुरु के सूत्र में बंध जाते हैं। यथार्थ में यही बात है। ये तो बाहर की बात है, अंदर की बात ये है, इसमें जो अहंकार है वो हमें मिलने नहीं देता। किससे? अपनी अंतरात्मा से, अंतरात्मा रूपी गुरु से मिलने नहीं देता। और जब अहंकार गलेगा तो निश्चित है जैसे भाई भाई के मिलने से आंसू छलकते हैं, ऐसे ही आत्मा और मन के मिलने से आंसू छलकते हैं। इस बात को गहराई से समझें, ये भक्ति का स्वरूप होता है। फिर सारे विकार खत्म होते, सारी नकारात्मक सोच खत्म होती, सब कुछ खत्म हो जाता और पवित्र मन निर्मल आत्मा से अपने आप और स्वाभाविक मिल जाता। और जब तक इस मन के अंदर अहंकार की गांठ रहती है तब तक न तो आत्मा रूपी गुरु की बात मानता और न इसमें विनम्रता आती, न लघुता आती और न इसके अंदर भक्ति आती, कुछ नहीं आती। केवल उल्टे ज्ञान का अहंकार और चढ़ता चला जाता। हम तो इतने ज्ञानी हैं, इतने वर्षों के साधु हैं, इतनी हमने सेवा की है। ये क्या है? ये सब नेगेटिव विचार हैं। यथार्थ में जिसके अंदर सकारात्मक विचार हैं उसे न तो ज्ञान का अहंकार होगा, न इसे उन्हें ये अहंकार होगा कि हमारे इतने चेले हैं, जजमान हैं, ये इतने भक्त हैं, ये हैं, वो हैं। कुछ नहीं, केवल और केवल उन्हें ये लगेगा कि आत्मा और आत्मा का मिलन है। जितने बड़े संत सदगुरु हुए हैं उन्हें कभी भी इस बात का अहंकार नहीं रहा कि हम बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े महंत मंडलेश्वर हैं। और जो बनावटी गुरु और महंत रहे हैं उन्हीं को ये सब अहंकार रहा। तो यथार्थ में हमारे अंदर जो क्रोध है, इस बात को बहुत गहराई से समझें। अभी जल्दी ही एक मरीज को देखने गए थे, फर्रुखाबाद ज़िला में है। उन्हें थोड़ी फालिज मार गई थी और पहले उनकी खूब चलती थी, खूब हेल्थफुल थे। अब उन्हें फालिज का थोड़ा अटैक हो गया था। उन्हें पता लग गया था गुरुजी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि देखो गुरुजी आ रहे हैं और कुछ नाश्ता वगैरह तैयार कर लेना, दूध वगैरह। थोड़ी देर में हम पहुँचे तो एक पैर एक हाथ कमज़ोर था फालिज की वजह से, फिर भी जैसे तैसे वो उठ के बैठ गए और ये कहा कि जल्दी से गुरुजी के लिए कुछ लाओ, दूध वगैरह लाओ जल्दी। अब दूध उन्होंने तैयार नहीं किया था, उन्होंने कह तो दिया था लेकिन तैयार नहीं किया था। तो हमने कहा अरे इसकी चिंता मत करो, हम दूध वूध पीते भी नहीं हैं अभी, मतलब धूप भी है और मतलब एकदम उन्हें आश्वस्त करना चाहिए। और दूध लाने में वो उन्होंने काफ़ी देर की। अब इसी बात पर वो रोने लगे, भक्त रोने लगे। तो हमने उन्हें एकदम आश्वस्त किया, हमने कि रोना गलत है, क्योंकि पहले तुम्हारी बात इतनी मानी जाती थी, अब नहीं मानी जाती है, तो इसमें रोने की ज़रूरत नहीं है। इसी का नाम संसार है। जब तक कबीर साहब ने एक लाइन में बड़ा सुंदर कहा, जब तक बैल लदे बनिया को तौले चाह घनी, यानी पहले बनिया बैल पर सौदा लाद के चलता था और जब वो लादता रहता था, शक्ति रहती थी, तब तक तो उसकी चाह बनी रहती थी। और जब बूढ़ा हो जाता था तो नाथ पगैया काट के घूरे पर छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही आदमी की स्थिति है। जब तक उसका शरीर काम करता है, मेहनत करता है, पैदा करता है, बड़ी चाह रहती,
उसके देखे बिना चैन नहीं मिलता। और जहाँ वो कुछ नहीं कर पाता है, चारों तरफ से निगलेक्ट होने लगता, तिरस्कृत होने लगता। ये संसार, इसीलिए सुबह की प्रार्थना में ये दोहराया जाता, जय जय गुरु शरणम। यह संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना साहब, इसमें नहीं अपना, अपनी सन लगाओ, संसार है ये सपना। यथार्थ में ये बाहर की बात भी है और अंदर की भी बात है। बाहर की बात यही है कि ये संसार स्वार्थ का साथी है, और अंदर की बात है ये मन इंद्रियां ये सब स्वार्थ के साथी हैं। ये भी बाहर के हैं, संसार के हैं, पर हैं, जड़ हैं, अपनी आत्मा से बहुत दूर हैं। इनका जब तक स्वार्थ रहता है तब तक सब कुछ सही मालूम पड़ता, और जब मन इंद्रियों का स्वार्थ नहीं चलता तो दुख होता, कष्ट होता, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यही तो होता। तो इस प्रकार यथार्थ में अगर सही माने में पूछा जाए, हम पहले से तैयारी करें इस बात की कि जो लोग आज हमारी बात मान के चलते हैं, कल हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हमें अहंकार नहीं होगा और मोह नहीं होगा। मोह और अहंकार साथ साथ रहते। ये सब गृहस्थी की बातें हैं। आप ये न समझें कि वैराग्यवानों की बातें हैं, ये सब गृहस्थी की भी बातें हैं और भक्ति की भी बातें हैं। हमें मोह कहाँ होता? जो हमारी बात को मान के चलता। और वही आदमी जब बात नहीं मानता तो निर्मोहता आ जाती, उससे मोह नहीं रहता। तो अगर सही पूछा जाए, निर्मोहता भी बड़ी अच्छी चीज, जो बात नहीं मानता। हम इस अहंकार में न रहें कि मेरी इसी तरीके से बात मानी जाएगी। हम तैयारी रखें कि आगे चल कर के हो सकता है जो आज बात मानते हैं आगे बात नहीं मानेंगे। अगर पहले से तैयारी है तो हमारे कष्ट नहीं होगा। शरीर आज जो काम कर रहा है आगे चल के काम भी नहीं करेगा, तो हमें दुख नहीं होगा। इसलिए हम रिजल्ट को पहले सोचें, किसी भी काम करने से पहले रिजल्ट को सोचते रहें। इसलिए पूरन साहब ने वैराग्य शतक में एक जगह कहा है, क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बहुत बस बहुत भय बेहाल। यानी सबसे बड़ा क्रोध है। और क्रोध कब आता? जब हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं होती। काम और क्रोध का बिल्कुल साथ है। कामनाएं जितनी अधिक होंगी क्रोध उतना ही अधिक होगा। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, और जब तक कामनाएं पूर्ति होती हैं तब तक मोह पैदा होता रहता। ये तीनों चीजें साथ साथ रहती। जो हमारी कामनाएं पूर्ति करता है उसके प्रति मोह होता, और जो हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं करता उसके प्रति क्रोध होता। ये सूत्र होता। और जब हम साधक उसे कहते हैं, भक्त उसे कहते हैं, अहंकारवश कोई हमारी कामनाएं ही नहीं है जो हमें क्रोध और मोह पैदा हो। क्रोध और मोह खत्म करने के लिए हमें कामनाएं खत्म करनी है। ये सबसे बड़ा सूत्र है। जब हमारी कामनाएं नहीं हैं, इसे कबीर साहब ने क्या कहा? ज्ञान चौतीसा में कहा, छच्छा आहे छत्रपति पासा, छक के न रहा मेट सब आशा। तू तो छत्रपति सम्राट है और तुझे कोई भी जब आशा वासना मनोकल्पना नहीं है तब तू छत्रपति सम्राट। छक के न रहा मेट सब आशा, तू अपने सम्राटत्व स्वरूप में छका रहे, तृप्त रहे, शांत रहे। ये जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, जीवन की शांत स्थिति है, जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक स्थिति है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनपत साह। वही सम्राटों के सम्राट।
इसलिए क्रोध को हम बड़ी अच्छी तरीके से समझें। क्रोध और अहंकार साथ साथ रहते। जब हमारा क्रोध पूर्ति होता रहता, कामनाएं पूर्ति होती रहती, तो मोह बढ़ता रहता। कामनाएं जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध बढ़ता। क्रोध के भी 3 प्रकार होते। एक क्रोध ऐसा भी होता है जो सुधारने के लिए कहा जाता, और एक क्रोध ऐसा होता है जिसे राजसी और तामसी लक्षण होते। राजसी और तामसी लक्षण कैसे होते और सुधारने के लिए क्रोध, जिसे सतोगुण क्रोध कहते हैं, रजोगुण क्रोध, तमोगुण क्रोध और सतोगुण क्रोध, 3 प्रकार के क्रोध होते। देखो, रजोगुण और तमोगुण क्रोध बताएं। एक सिनेमा हॉल में एक पति पत्नी पिक्चर देखने के लिए गए और उनका एक छोटा बच्चा भी गोद में था। तो सिनेमा चल रहा था, तब तक बच्चा रोने लगा। तो पिता ने बच्चे को शांत करने लिए कहा कि इसे दूध पिला दे, और अन्यथा इतनी अच्छी पिक्चर चल रही है, सब किरकिरा हो जाएगा। और बेचारी वो उसे शांत करने की कोशिश करती, लेकिन वो दूध नहीं पी रहा है और रोए चला जाता। और बहुत पति क्रोध के मारे भभकने लगा। उसने कहा, तू इसे दूध क्यों नहीं पिलाती, ये शांत हो जाए। पत्नी कहती है, क्या करें, वो दूध पीता ही नहीं, वो तो रोए चला जाता। अब वो देखो क्रोध में अंधा होके बोला, क्या कहता, अरे इसे कसके एक चांटा लगाए, वो पिए और उसका बाप भी पिए। अब समझो ये रजोगुण और तमोगुण दोनों क्रोध हैं। एक और बताएं। एक दिन रात के 10 बजे होंगे, पति सो गया था, पत्नी दूध लेके गई और जगाया कि लो दूध पी लो, लो दूध पी लो। गिलास लिए खड़ी, पति जगा। वो मन में सोच रहा है, आज तक इसने इतना आदर कभी नहीं किया और ये आज इतना आदर क्यों कर रही, दूध लेकर के आई। तो उसने कहा, आज क्या हुआ, आज क्या प्रेम जग गया कि तो दूध लेके आई। तो पत्नी क्या कहती है, प्रेम व्रेम छोड़ो, आज मैंने कैलेंडर देखा था तो कैलेंडर में आज नाग पंचमी थी और नाग को ढूंढने कहाँ जाऊं, तुम हरदम क्रोध करते रहते हो, नाग से फुफकारते रहते हो, मैंने सोचा तुम्हें ही पिला दूं। एक तीसरा और उदाहरण ये रजोगुण तमोगुण क्रोध का। एक गरीब परिवार था, वो किसी काम के लिए 5,000 रुपया कहीं से सूद पे उठा के लाए। गड्डी रखी थी, उसका एक बच्चा था, खेल खेल में उसे गड्डी मिल गई। पत्नी किसी काम से लगी थी, चूल्हा जल रहा था, वो गड्डी लेकर के आया, पहले लकड़ियां चूल्हे में जल डालता रहा, फिर उसने 5,000 की गड्डी चूल्हे में डाल दी। उसकी छोटी बच्ची दूर से देख रही थी। उसने मम्मी को कहा कि मम्मी वो देखो, उसने वो रुपए उसमें चूल्हे में डाल दिए। और जब तक देखने गई 5,000 की गड्डी जल चुकी, थोड़ा बहुत बचा होगा, पूरी जल चुकी। इतना क्रोध उसे जागृत हुआ, इतना क्रोध जागृत हुआ, वो बच्चे को उठाकर उसकी सर जो है चूल्हे में झोंक दी और थोड़ी ही देर में उसका सर भलभला गया, बच्चा भी खत्म हो गया। ये क्या है? ये तमोगुण क्रोध है। एक सुधारने का भी क्रोध होता है, उसे सतोगुण क्रोध भी कहते। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर एक ट्रेन से उतरे थे और एक विद्यार्थी हाथ में छोटी सी अटैची लिए कुली कुली चिल्ला रहा था, लेकिन वो ऐसा समय था वहाँ कोई कुली उपस्थित नहीं था। तो उसे चिल्लाते देख करके ईश्वरचंद विद्यासागर गए। उन्होंने कहा, हाँ बाबूजी बताइए, उस विद्यार्थी से।
कि कुछ नहीं, ये अटैची ले चलना है अमुक जगह पर, एड्रेस दिया और अमुक जगह पर वो रहते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर, उनके यहाँ चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी चल रहे। बस ईश्वर चंद विद्यासागर ने उस विद्यार्थी की छोटी सी अटैची पकड़ी और उसी के साथ चल दिए। और ईश्वर चंद विद्यासागर का जब घर आया तब उन्होंने वो अटैची विद्यार्थी को उसी को पकड़ा दी और ये कहा कि ठीक है। जब वो पैसे देने लगा तो उसने कहा नहीं साहब, बाबूजी आपकी सेवा कर दी, हमें पैसे नहीं चाहिए। और ईश्वर चंद विद्यासागर दूसरे गेट से जा कर के और अपने कार्यालय में बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए। ऑफिस में बैठ गए, थोड़ी देर बाद उसने गेट खलखलाया और वहाँ एक चपरासी था, उसने गेट खोला तो विद्यार्थी अंदर गया। उसने कहा कि हम ईश्वर चंद विद्यासागर से मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, उसने गेट खोल करके उन्हें मिलाया। और जैसे ही विद्यार्थी गया भीतर देखता है तो जो मेन कुर्सी थी उस पर ईश्वर चंद विद्यासागर बैठे थे, वो वही थे जो विद्यार्थी की वो अटैची लाए थे। अब वो बहुत सकुचा रहा है। तो उसने कहा कि बाबूजी हमने फॉर्म भरा था, हम नौकरी के लिए आए हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर ने कहा तुम्हारा फॉर्म मिला है और देखो ये तुम्हारा फॉर्म भी है, और सच बात ये है तुमसे हरामी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। जो विद्यार्थी अपनी अटैची नहीं ला सकता है वो देश का काम क्या कर सकता, समाज का क्या काम कर सकता, परिवार की सेवा क्या कर सकता, जो अपनी अटैची ही नहीं ला सकता। ये सात्विक क्रोध है, समझो, ये सुधारने के लिए है। तो इसी तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें कि हम जीवन में किस प्रकार का क्रोध करते हैं। क्रोध भी अच्छा है। अगर ये क्रोध करें कि हमसे गलती हो गई, अब कभी भी हम क्रोध नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे, तो सच बात ये है इस तरीके का क्रोध और अहंकार दोनों अच्छे हैं, क्योंकि ये सात्विक हैं। हर चीज का दो दिशाएं होती हैं, कोई भी चीज हो। जैसे कभी कभी हम बताया करते हैं कि एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला लग जाता, दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। ताला बंद करने के लिए, ताला खोलने के लिए एक ही चाबी करती है, एक ही चाबी की जरूरत है, लेकिन उसके घुमाने की स्थिति पर निर्भर है। ऐसे ही हमारी मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है, मुक्ति भी बनाती है, अहंकारी भी बनाती है, निरंकारी भी बनाती है, और भक्ति भी बनाती है, अभक्ति बनाती है, धार्मिक भी बनाती है, अधार्मिक भी बनाती है, दोनों तरफ बनाती है। आप इस बात को गहराई से समझें। अगर इसे हम समझ लिए कि अब मन के पैट को हम केवल गुरु की तरफ घुमा दें, एक ही बात समझ लें, अपनी मन रूपी चाबी को पूर्णतया, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे हानि आए, चाहे लाभ आए, चाहे अनुकूलता आए, चाहे प्रतिकूलता आए, जो हमारे अंतरात्मा रूपी गुरु अंदर बैठा है उसकी तरफ हम मन रूपी चाबी को घुमा दें, बस हो गया। संत सदगुरु रूपी अंतरात्मा और अंतरात्मा रूपी सदगुरु की तरफ मन रूपी चाबी घुमा दें तो समझो हमारी भक्ति भी बनना शुरू हो गई, निरंकारी मन भी होना शुरू हो गया, हमारा तीर्थ व्रत पूजा पाठ भजन ध्यान साधना सब शुरू हो गई और हमारी आदत भी सुधरने लगी। जैसे हमने शुरू में कहा था, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन को जरा मार ले बस हो गया भजन। हम निरंतर अपनी आदतों को सुधारने के लिए अगर कमर कस लेते हैं तो निश्चित है हमारे अंदर अटूटता आ जाएगी, लगनशीलता आ जाएगी
और भक्ति तो उसी क्षण प्रस्फुटित होने लगती, आत्म आवाज उसी क्षण प्रस्फुटित होने लगती, और आत्मज्ञान और आत्म बल उसी क्षण प्रस्फुटित होने लगता। जिस वक्त हम ठान लेते हैं उसी क्षण। तो आज के सत्संग में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हमारा मन एक खेत की तरीके से है। इस मन में अच्छे विचारों के बीज हम बोएं। जब अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो निश्चित समझो, क्योंकि विचार ही हमारे कर्म बनते हैं। अच्छे विचारों से अच्छे कर्म बनेंगे, जिसमें सेवा भी होगी, त्याग भी होगा, प्रेम भी होगा। सेवा, त्याग, प्रेम के जो संस्कार हैं वो हमारे जीवन को महान बनाते और सत्यता तक ले जाते। तो हम अपने मन में राग, द्वेष, छल, कपट, धूर्ताई, ठगाई, पता नहीं इस मन को क्या क्या गंद एक कबाड़ खाना बना देते। केवल एक ही सूत्र है जो हम कभी कभी कहलवाया करते हैं, आज भी कह लें, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में हम केवल और केवल एक ही बात है, अपने मन को सुंदर बनाना शुरू कर दें। और मन को सुंदर तब बना पाएंगे जब मन की हठता को देखते जाएं। मन ये बहुत हठीला होता, जिस बात के लिए मना करो वही बात जरूर करेगा। और मन उन चीज़ों से हटाना शुरू कर दें तो वो आत्मा में, आत्मा रूपी गुरु में लगना शुरू हो जाएगा। यदि मन की हम पूर्ति करते रहें जीवन भर, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक पूर्ति करते रहें, तब तक इसकी मन की खोपड़ी भरेगी नहीं, मन की हवस भरेगी नहीं। और जिस दिन से मन की पूर्ति करना बंद कर दें और उसी दिन से हमारे अंदर स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, सत्य स्थिति, भक्ति स्थिति, ये सब आने लगेगी। इसलिए हम पूजा कर पाएँ कि न कर पाएँ, तीर्थ कर पाएँ कि न कर पाएँ, यज्ञ हवन कर पाएँ कि न कर पाएँ, दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ, जिसके लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 10 उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत सब कुछ बना है, वो यही है इस मन को निर्मल बनाएं, मन को अच्छे विचारों से ओत-प्रोत रखें। ये सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ हवन है। हमारा मन एक यज्ञ स्थल है और इसमें हम सुगंधित विचारों को भरें। जितना इसमें सुगंधित विचारों को भरेंगे और दुर्गंधित कुविचारों को इसमें दग्ध करेंगे, उतना ही सच्चा यज्ञ और हवन होगा। क्योंकि ज्ञान की अग्नि में दुष्कर्मों की आहुति देना, ये सच्चा हवन यज्ञ है। ज्ञान की अग्नि में दुष्कर्मों की आहुति लगाते रहें, एक दिन वो होगा, दुष्कर्म सब खत्म हो जाएंगे और सद्गुणों की सुगंधी चारों तरफ होगी। ये सच्चा हवन यज्ञ होगा। तो हमने शुरू में एक बात कही थी, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा है। यथार्थ में अपने किए हुए परिणामों का ही हमें फल भोगना पड़ता। इसलिए हम अपने मन को एक कबाड़ खाना न बना करके इसमें ऐसे सद्गुणों की सुगंधी भरें, सद्विचारों की सुगंधी भरें, सद्भक्ति की, सेवा, त्याग, प्रेम की सुगंधी भरें, जिससे हमारा मन एक सुगंधित मन हो जाए, एक सुमन बन जाए, एक ऐसा पुष्प बन जाए जिस पुष्प के चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी बिखरती है। ऐसे ही हमारे पुष्प से हमारे अंदर भी सुगंधी हो और बाहर भी सुगंधी हो, ऐसा पुष्प बनाएं। तो
इन्हीं विचारों के साथ आज की बात ख़त्म करेंगे और इसी तरीके से आते रहें और निरंतर अपने विचारों में परिवर्तन करें कि हम हठवादिता न लाएं, जो सूत्र बताए जाएं उन्हें पालन करें। आप गृहस्थी में रहकर भी वास्तव में एक सच्ची शांति को प्राप्त होंगे। कहीं भी हो, चाहे विरक्ति में हो चाहे गृहस्थी में हो, कोई मतलब नहीं रखता। आपके अंदर सहनशीलता आएगी, विनम्रता आएगी, प्रेम आएगा, सब कुछ आएगा, सेवा भाव आएगा और ये भी आएगा बदले की भावना नहीं होगी। यानी वो हमसे कट कहा है, हम भी उससे कट कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम कट को सह करके और मधुर कहें, ये अध्यात्म है, ये भक्ति है। और गाली निंदा को सहकर भी हम उसकी अच्छाई कहें और उससे प्रेम से कहें, ये सबसे ऊंची चीज़ है, क्योंकि वही तो हमें मिलेगा जो हम बो रहे हैं। ये ध्यान रखें। अगर ये ध्यान रहेगा तो हम न बुराई करेंगे, न कट करेंगे, न चुगली करेंगे, कि निंदा करेंगे, कि बुराई करेंगे। ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी और केवल सद्विचार हमारे मन में रहेंगे और हमारा हृदय एक पवित्र आत्मा का देव स्थान बन जाएगा। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की जय जय। गुरु शरणम साथी अपना साहिब में नहीं अपना, अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ। संसार है ये सपना साहिब